खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर आज हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक दल की इस बैठक को बुलाया है। समय रखा गया है शाम 4 बजे और स्थान है चंडीगढ़ का कांग्रेस कार्यालय। शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यालय में यह बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल खास तौर पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, डिप्टी सीएलपी आफ्ताब अहमद और पार्टी के तमाम विधायक, तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, आगामी रणनीति बनाने पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि मई महीने में ही दूसरी बार विधायक दल की यह बैठक होगी। इससे पहले 10 मई को भी चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। मेरे सहयोगी विजय राणा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, मई महीने में ये दूसरी बार है जब विधायक दल की बैठक हो रही है। कांग्रेस में कौन सी बड़ी हलचल की आशंका है? देखिए, कांग्रेस के जिस तरह से कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, उनको देखकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, चुनावी वायदे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं और बार बार जो बैठकों का दौर है ये चल रहा है। और न सिर्फ बैठकें बल्कि एक बड़े स्तर पर बैठकें की जा रही हैं, जिसमें कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो शामिल हो रहे हैं, पार्टी के हरियाणा के प्रभारी शामिल हो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सभी जो तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो सभी इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। जिसका सीधा से यही मतलब निकलता है कि अब चुनावी रणनीति को गंभीरता से शुरू करने में लग गई है कांग्रेस, और उसकी जो रणनीति है वो तैयार करनी शुरू हो गई है। जमीन एक तैयार करनी शुरू कर दी है कांग्रेस की ओर से अभी से, क्योंकि लगभग 1 साल बचा है चुनावों को और उसके लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और उसी कड़ी में जो है लगातार ये बैठकें हो रही हैं। हालांकि ये पिछली बैठक हुई थी, उसमें हरियाणा के प्रभारी हैं वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस बैठक में वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितने अधिकारी और पदाधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको देखकर कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति तैयार करने की जो एक पहल है कांग्रेस की ओर से वो शुरू कर दी गई है। और लगातार जो चुनावी वायदे भी किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, चाहे वो फ्री प्लॉट देना हो, फ्री पेंशन बढ़ाना हो या बिजली फ्री देनी हो, इस तरह की वादे हैं जो अमूमन चुनाव के आसपास सुनने को मिलते हैं। लेकिन कांग्रेस ने 1 साल पहले ही इस तरह के वादे करने शुरू कर दिए जनता को लुभाने के लिए। और टिकटों का बंटवारा है या किस हल्के में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, वो सब जो बातें हैं वो इस तरह की बातें इन बैठकों में अब चर्चा की जाएगी। और शाम 4 बजे ये बैठक होगी चंडीगढ़ के हरियाणा कांग्रेस के दफ्तर में, जिसमें सभी लोग इस बैठक में पहुंचेंगे। जी विजय, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि हरियाणा के जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो दिल्ली के सियासी गलियारों में घूमते नजर आए थे। संगठन के गठन को लेकर कवायद बड़ी तेज हो गई थी। क्या उसे लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस का संगठन कब गठित होगा, ये सवाल तो सालों से चला आ रहा है। बिल्कुल, जब इस सवाल के बारे में जब पूछा भी जाता है कांग्रेस के अध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो, जब उनसे पूछा जाता है, हालांकि वो पिछले कई महीनों से सिर्फ यही कहते आ रहे हैं कि जल्द होगा, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। थोड़े दिन पहले खबरें सामने आ रही थी कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे थे। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपना एक संगठन खड़ा कर दिया है, अपने पदाधिकारी तैनात कर दिए हैं, उसके बाद कांग्रेस में भी हलचल दिखाई देने लगी थी कि शायद अब कांग्रेस भी अपना संगठन खड़ा कर सकती है। और आज जो बैठक हो रही है, जरूर इस बारे में चर्चा होगी कि संगठन को जल्द से जल्द खड़ा किया जाए। हालांकि कांग्रेस नेताओं को यही कहना है कि हमारी तरफ से लिस्ट भेज दी गई है, केंद्र में आलाकमान को भेज दी गई है। जब हाईकमान वहां से हमें आदेश करेंगे, फाइनल लिस्ट जारी करेंगे, उसके बाद संगठन हरियाणा में खड़ा हो जाएगा। लेकिन पिछले कई महीनों के इंतजार के बाद भी हरियाणा में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति जो है साफ नहीं हो पाई। हो सकता है आज की बैठक में इस बारे में जरूर चर्चा होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस जानकारी के लिए।